Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Tyre Ali and you are watching YouTube channel Physics with Tyre. Today our topic is mass variation. What is mass? Mass is the quantity of matter present in a body is called mass. Mass is a scalar quantity and its SI unit of mass is kg and it's measured with a physical balance. You know about there are two periods of physics called classical period and number second is modern period. According to classical period, mass is a fixed quantity. मास इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. क्लासिकल फिजिक्स में यह बताया गया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से किसी प्लानेट पे जाएगा तो उसका मास कांस्टेंट ही होगा. ठीक है ना. उसका वेट जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है. मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक ये कह रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मास चेंज होगा. ठीक है ना. उस चेंजेबल मास को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मास वेरिएशन कहते हैं. मास वेरिएशन में ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, its mass change. That change mass called relativistic mass. In mass variation, there are two types of mass. One is called proper mass and other is called relativistic mass. Proper mass is called a rest mass. जो ओरिजिनल मास होता है वो प्रॉपर मास होता है और जो रिलेटिविस्टिक मास वो मास होता है जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मास जो इंक्रीज हो जाता है उस इंक्रीज मास को क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं. तो हम लिखते हैं मास वेरिएशन को. मास वेरिएशन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, when any object moves with velocity of light, its mass increases. Called, जो मास इंक्रीज होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास. मास वेरिएशन का फार्मूला है, मास वेरिएशन एम वो मास है जो उसका जो मास चेंज हो रहा है, जो मास वेरी हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, इज इक्वल टू एम नॉट. ये वो मास है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर मास कहते हैं. एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला ऑफ मास वेरिएशन. एम इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये जो रेडिकल है, रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको कहते हैं लोरेंस फैक्टर. और इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन जो है वो 1 के बराबर होता है. इस चीज को याद रखना है. जो वैल्यू होता है किसका, रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो ऑलवेज लेस देन 1 के बराबर होता है. एम को क्या कहते हैं, एम को कहते हैं रिलेटिविस्टिक मास, जो इंक्रीज हो जाता है. और एम नॉट को क्या कहते हैं, एम नॉट को कहते हैं प्रॉपर मास, जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता. ठीक है. ये फार्मूला हो गया, एम इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इन केस में अगर v जो है वेलोसिटी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो इसका मास क्या होगा, इसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा. तो ये मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं. ओके. इन मास वेरिएशन में ये कह रहा है कि अगर v जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन
व्हाट विल बी द मास। तो मास क्या होगा, रिलेटिविस्टिक मास क्या होगा। तो इसका फार्मूला हम लिखते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम v की जगह पे c लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, m इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस v की जगह पे हम सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो ये जवाब आ जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो m नॉट रेडिकल 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 किसके बराबर, m इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 0, 0 एम नॉट डिवाइडेड बाई 0 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, इन्फिनाइट के। जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तो मास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू मास वेरिएशन सॉल्व करते हैं। ओके, मास वेरिएशन से रिलेटेड एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एट व्हाट स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट शुड मूव सो फास्ट दैट इट्स मास बिकम डबल। तो जो m का वैल्यू है, m का वो कह रहा है कि 2m नॉट के बराबर होगा, m जो है वो 2m नॉट के बराबर होगा। तो इसका v क्या होगा, इसका v जो है वो हमें फाइंड करना है। तो मास वेरिएशन में m किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2m नॉट इज इक्वल टू एम नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, बाय सी एम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा और ये जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, 1 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायरिंग किया हमने, ठीक है। अभी हम वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी एलसीएम क्या होगी, इसकी एलसीएम 4, तो ये इसका रिजल्ट आएगा 4 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 3/4 और ये सी स्क्वायर हम इस साइड पे लेके आते हैं तो ये वी स्क्वायर, अब वी का रेडिकल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 सी स्क्वायर। तो रेडिकल खत्म करें तो रेडिकल 3 सेम रखते हैं, 4 का रेडिकल 2 आ जाएगा, सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सी। तो ये रिजल्ट है v इज इक्वल टू रेडिकल 3/2 सी इसमें है, इसमें ये सी ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। मास वेरिएशन का एमसीक्यू नंबर सेकंड, द मास m ऑफ अ बॉडी मूविंग एट 0.8 c, ये क्या मिला हुआ है हमें, ये हमें v मिली हुई है, v जो है v वो बराबर है 0.8 c के, जो v है वो बराबर है 0.8 c के, ठीक है। whose mass is m naught becomes, तो हमें क्या फाइंड करना है, m जो है वो फाइंड करना है। मास वेरिएशन में m का फार्मूला है m नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम m इज इक्वल टू m नॉट सेम रखेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे हमें 0.8 c होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम इसका रखेंगे m इज इक्वल टू सेम m नॉट रेडिकल 1 माइनस 0.8 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर का जो वैल्यू है
0.64 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, m नॉट रेडिकल 1 माइनस 0.64, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट रेडिकल, ये 1 में से 0.64 गए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.36, 0.36। तो 36 है, तो इसका रेडिकल जो है वो क्या आ जाएगा 0.6। तो m फाइंड करना है, m इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1/0.6 m नॉट, इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। तो m इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे 0.6 से, तो इसका रिजल्ट आएगा 1.67 m नॉट। जो m है वो किसके बराबर है, 1.67 m नॉट। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी जो है वो राइट ऑप्शन है। मास वेरिएशन का एमसीक्यूज नंबर 3, एट व्हाट स्पीड वुड द मास ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास। ए ऑप्शन में रेडिकल 3 सी, बी ऑप्शन में 0.93 सी, और सी ऑप्शन में 0.866 सी और 0.98 सी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेम एज जैसे पहले करके आए, जो m है उसका जो रिजल्ट मिला हुआ है वो m जो है वो 2m नॉट के बराबर है, बिकम्स डबल ऑफ रेस्ट मास, ठीक है ना, 2m नॉट के बराबर। तो इसमें हमें v फाइंड करना है, सेम एज m इज इक्वल टू m नॉट रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m की जगह पे क्या रखेंगे 2m नॉट, ये हो जाएगा m नॉट से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाय सीएम करेंगे, सेम एज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। सेम एज ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, v का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये रेडिकल 3/4 सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, तो रेडिकल 3 से भी रखते हैं, 4 का जो रेडिकल होगा वो 2 होगा और सी स्क्वायर का c होगा। अगर इसका रेडिकल निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.866, ठीक है ना, 0.866, और रिमेनिंग क्या रह गया, सी रह गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी है 0.866। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थर्ड जो है वो कंसीक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसको कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है कि लेंथ इज नॉट अ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, लेंथ के डायरेक्शन में, तो उसकी लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लिखते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, when object move with the speed of light in the direction of length, its length gets decreases, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू L नॉट रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L और L नॉट में से बड़ा कौन सा होता है, L और L नॉट में से जो बड़ा होता है
वो क्या होता है, एल नॉट ग्रेटर होता है किससे, एल से। और सेम एस रेडिकल 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा हमेशा लेस देन जो है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। और एल को क्या कहते हैं, एल को रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं और एल नॉट को क्या कहते हैं, प्रॉपर लेंथ कहते हैं, जैसे हम प्रीवियस मास वेरिएशन में और टाइम डायलेशन में पढ़ के आए। सेम है, सारे फैक्टर हैं। लेंथ कंस्ट्रक्शन को इस तरह भी कहा जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, तो उसकी लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उसको भी क्या कहते हैं, लेंथ कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला एल इज इक्वल टू एल नॉट रेडिकल 1 - v²/c²। लेंथ कंस्ट्रक्शन से एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है कि if length of rod is 2 meter, find the length of moving rod with velocity of 1/3 of c speed of light। तो हमें पता है कि लेंथ कंस्ट्रक्शन में जो ये लेंथ होती है जिसको हम रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं, ये कम होती है किससे, प्रॉपर लेंथ से। क्यों, क्योंकि जब लाइट लेंथ के डायरेक्शन में जाती है तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बड़ी होती है और ये क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो लेंथ जो है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ठीक है ना। अगर हम फार्मूले में इसको प्लेस करते हैं तो एल नॉट रेडिकल 1 - v²/c²। ठीक है ना। ये एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज में हमेशा क्या होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो इसमें एक टेक्निक ये है कि ये चीज याद रखनी है कि जो लेंथ है एल, वो लेस है एल नॉट के। ठीक है ना। तो एल नॉट हमें कितना मिला हुआ है, एल नॉट जो है वो कितना मिला हुआ है, 2 मीटर मिला हुआ है। जो एल आएगा वो 2 से क्या आएगा, कम आएगा। तो ऑप्शन में देखें कि ये इसमें प्लेस करके टाइम वेस्ट ना करें। ऑप्शन में देखें कि 2 मीटर से लेंथ कम है, ए ऑप्शन में है 1.88 मीटर, बी ऑप्शन में 3.08 मीटर, 2.88 मीटर, 4.5 मीटर। इन चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2 मीटर से कम है। तो डायरेक्ट आप उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस राइट ऑप्शन।